जिस घड़ी का आप क्लास 9 के विद्यार्थियों इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी खत्म। मैं आपको आईटी के 100% आने वाले आज के पेपर में प्रश्न बताने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं इन प्रश्नों को कंप्लीट करके टॉप करना तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाएंगे। 100% मैं गारंटी लेती हूँ आप टॉप करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए जो लास्ट पेपर है आपका आईटी का, इसमें भी आपको मैं लास्ट तक यहाँ पर साथ देने वाली हूँ। तो वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ जो 100% आने के चांस है और जिनसे आप आराम से टॉप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए आप किस की का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका Ctrl+C। ठीक है, आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C से हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। दूसरा है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है आपका लारेंज अक्षर समय के भीतर गलत इनपुट का संदेश देते हैं। ठीक है, इसका आपका रहेगा द। तीसरा है, मौखिक संचार का सही उदाहरण है? तो मौखिक संचार का सही उदाहरण है आमने सामने की बातचीत। तो इसका आंसर है सा। चौथा है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईटीसी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा आ। पांचवा, एक खड़ी यानी सीधी शरीर मुद्रा क्या व्यक्त करती है, दर्शाती है? तो इसका आंसर है आपका आत्मविश्वास। ठीक है, यानी कि इसका आंसर रहेगा आपका सा नंबर वाला। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आप देखिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला है, विच की डू यू यूज टू कॉपी ए टेस्ट? तो इसका आंसर है Ctrl+C। दूसरा है, इन द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑरेंज लेटर्स इनडायरेक्ट रॉन्ग इनपुट विथ इन टाइम। ठीक है, इसका आपका डी। करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज? तो इसका आंसर है फेस टू फेस। ठीक है, इसका आपका रहेगा सी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और पांचवा है, व्हाट डज अनअपराइट बॉडी पोस्चर कन्वे सो? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका कॉन्फिडेंस। क्या रहेगा? कॉन्फिडेंस। ये आपका सी रहेगा। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, एक एक नंबर से आप 75 नंबर 100 नंबर तक का स्कोर कर पाएंगे आराम से। चलिए, तो रिक्त स्थान आप समझे अच्छे से। पहला आप देखें कि अंडू कमांड का उपयोग करने के बाद पिछली स्थिति में फिर से जाने के लिए खालिस्तान ऑप्शन या कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है रीडू। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका रीडू। दूसरा है, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की खालिस्तान है Ctrl+M। क्या आएगा इसमें? Ctrl+M। चलिए, टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है? तो टाइपिंग की गति को हम मापेंगे वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स पर मिनट। और अगला है, कॉलम जेड के बगल में स्थित कॉलम खालिस्तान है ए। क्या रहेगा? ए। पांचवा है, खालिस्तान पेज ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई इसकी चौड़ाई से कम है? तो इसका आंसर है लेड स्केप से। इसमें आएगा लेड स्केप। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, आफ्टर यूजिंग द अंडू कमांड टू गो बैक अगेन टू द प्रीवोवो पोजिशन द डॉट ऑप्शन और कमांड इज यूज्ड? तो इसमें आपका आएगा रीडू। क्या भराएगा? रीडू। और इसमें आएगी द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इज? तो Ctrl+M।
plus m. The typing speed is managed in WPM. ठीक है, और इसमें आपका आएगा ए और ए, इसमें आएगा लैंडस्केप LANDSCAPE. ठीक है, तो ये आपका इस तरह का रहेगा। स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला है राइटर किसी अन्य डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए सिलेक्ट को कॉपी करने की अनुमति नहीं देता है, तो ये आपका असत्य है। प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड मास्टर हो सकते हैं, सत्य है ये। कैप्स लॉक की एक टॉगल की है, तो ये आपका सत्य है। प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, असत्य। डिफ़ॉल्ट रूप से पेज साइज A4 है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए ये आपके इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी लिखिए। पहली है रीडू की जोड़ी है Ctrl+Y। रिप्लेस की जोड़ी आपकी रहेगी Ctrl+H। कीबोर्ड की जोड़ी है आपकी इनपुट डिवाइस। फार्मूला की जोड़ी है आपकी इक्वल। ठीक है, इसका उपयोग इक्वल का उपयोग हम फार्मूले के लिए करते हैं। बोल्ड हम Ctrl+V दबाकर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी हो गई। इसके बाद ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ये आपकी 3री, 4थी, ये आपकी 5वीं, 2री और ये आपकी पहली। ठीक, तो ये इस तरह की आपकी जोड़ी रहेंगी। 100% अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। मेल मर्जी के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। छठा है किन्हीं 3 स्व प्रबंधन कौशल को लिखिए। डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर आपको बताना है। प्रदूषण के 3 प्रकार, प्रेजेंटेशन का उपयोग करने की क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषता आपको बतानी है। आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज करेंगे। दृश्य संचार, ठीक है, दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों के उदाहरण लिखने हैं। नई स्प्रेडशीट ओपन करने के चरण आपको देने हैं। एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं देनी है। स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर, स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए चरण बताने हैं। लिब्रे ऑफिस क्लिक में फार्मूला को कैसे प्रयोग करते हैं। और 18वां है माउस क्या है, माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आपको बताना है। चलिए इसके बाद में है 19वां प्रश्न, राइटर में फाइल और रिप्लेस के बारे में लिखिए। और GPS क्या है, इसे विस्तार से समझाकर लिखिए। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक के प्रश्न और उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए 5वां प्रश्न है, मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। तो देखिए मेल मर्ज का उपयोग एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने के लिए किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं। नंबर 1 मुख्य दस्तावेज यानी मेन डॉक्यूमेंट। दूसरा डेटा स्रोत या एड्रेस लिस्ट, डाटा सोर्स। तीसरा है मर्ज किया हुआ दस्तावेज, मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपके हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों का सॉल्यूशन रहने वाला है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, किसी 3 स्व प्रबंधन कौशल को लिखिए। तो स्व प्रबंधन कौशल व्यक्ति को अपने कार्य और समय को सही ढंग से नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। नंबर 1 समय प्रबंधन, नंबर 2 आत्म अनुशासन, नंबर 3 लक्ष्य निर्धारण। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल, सिंपल और सुंदर। चलिए 7वां है डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर आपको देने हैं। तो देखिए दोनों में अंतर निम्न प्रकार से है। डबल क्लिक फाइल या प्रोग्राम खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, राइट क्लिक विकल्पों की सूची दिखाने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक में शॉर्टकट
मेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 3 अंतर है आपके सरल और सिंपल से। ठीक, 8वां है प्रदूषण के 3 प्रकार लिखिए। तो प्रदूषण पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली स्थिति को कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार है, नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसके नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट लेकर आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। 9वां प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जानकारी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम है। नंबर 1 जानकारी आकर्षक रूप से प्रस्तुत होती है। नंबर 2 चित्र, चार्ट और वीडियो का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 विषय को समझाना आसान हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। 10वां प्रश्न है प्रेजेंटेशन क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषता है लिखिए। ठीक है, तो आपको उनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको विशेषताएं बता देती हूँ पढ़ के, ऊपर का आपको पढ़ लेना है। प्रेजेंटेशन सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, इसमें चित्र, चार्ट और ग्राफ का उचित उपयोग होना चाहिए। तीसरा, स्लाइड्स अधिक भीड़ भाड़ वाली नहीं होनी चाहिए। चौथा, फ़ॉन्ट साइज और रंग पढ़ने योग्य होने चाहिए। नंबर 5, विषय से संबंधित जानकारी क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 11वां आप देखिए, आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर 1 राइटर खोलकर फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। नंबर 2 आवश्यक सामग्री टाइप करते हैं। नंबर 3 डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए फाइल सेव Ctrl+S का उपयोग करते हैं। फाइल का नाम और स्थान चुनकर सेव पर क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए फाइल क्लोज या क्लोज X पर क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। इसके बाद आप यहाँ से 12वां प्रश्न, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। यहाँ पर आप देखें ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 13वां है, नई स्प्रेडशीट ओपन करने के चरण आपको देने हैं। ठीक, चलिए 14वां प्रश्न, एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताओं को लिखिए। हो गई। 15वां, स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर देने हैं। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण। ठीक, चलिए तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। लिब्रे ऑफिस क्लिक में फार्मूला को कैसे प्रयोग करते हैं, हो गया। माउस क्या है, माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए 19वां राइटर में फाइल और रिप्लेस के बारे में लिखिए। ठीक, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से कंप्लीट करना है।